Hello, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। इसके अलावा व्हाई डू एटम्स रिएक्ट एंड हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल। आज हमारा टॉपिक होगा बेसिक पे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। जो बेसिक टर्म्स है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं केमिकल बॉन्ड की तरफ। असल में बॉन्ड एक कनेक्शन होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है जो केमिकल्स के दरमियान वाक़ होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो कनेक्शन, वो फोर्स जो केमिकल्स के दरमियान होता है, जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है, उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो डिफाइन करते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स कुव्वत कशिश दैट होल्ड की बजाय अब बाइंड्स भी लिख सकते हैं, बाइंड्स बांधना, कीप वर्ड भी लिख सकते हैं, एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो एक्चुअली केमिकल बॉन्ड उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है, उस कुव्वत कशिश का नाम है जो एटम्स को आपस में जोड़े रखे, बांधे रखे, एक दूसरे की नजदीक रखे और उसको स्टेबिलिटी दे। तो उस फोर्स का नाम है केमिकल बॉन्ड। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये उस प्रोसेस का नाम है, उस तरीके का नाम है, उस मैकेनिज्म का नाम है जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस जिसमें एटम्स नजदीक आते हैं, कंबाइन होते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे स्टेप वाइज तरीके को, मैकेनिज्म को, तरीक़ाकार को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो लेट्स डिफाइन द प्रोसेस और मैकेनिज्म बाय विच एटम्स कंबाइन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ये उस पूरी तरीके का, उस पूरी तरीक़ेकार मैकेनिज्म का नाम है। अब आते हैं इस टर्म की तरफ। ये तीन किस्म के टर्म्स मैंने लिखे हैं। वाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन क्यों करते हैं, क्यों एटम्स का मेलाप होता है, क्यों कंपाउंड बनते हैं, क्यों मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और वाई केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल कंबाइन क्यों होते हैं, केमिकल्स क्यों कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। और सिंपल वर्ड ये इस्तेमाल होता है, ये आपके लिए इंतहाई आसान होगा। वाई केमिकल बॉन्ड एस बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है कि एटम्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देख ले पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 को या ग्रुप 8A को, दोनों इसको बोलते हैं सब ग्रुप 8A रोमन इनसे है या ग्रुप 18। तो इसमें मौजूद है हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस, नोबल कीमती। इनर्ट गैसेस तो ये सारे हैं, इनर्ट, नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, जो रिएक्शन नहीं करते, जो एक दूसरे से कंबाइन नहीं होते। रेयर गैसेस, नायाब, कामयाब, इंतहाई कलील मिकदार में एयर में पाई जाती है, इसको रेयर गैसेस भी कहते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि इसकी वैलेंस शेल्स, आउटर मोस्ट शेल्स या लास्ट शेल्स कंप्लीट होते हैं, इसके लास्ट सब शेल्स भी कंप्लीट होते हैं, इसके ऑर्बिटल्स भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 आ सकते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, इसके पहले शेल में है 2, दूसरे में 8। अर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 एंड सो ऑन। अगर आप सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं
तो हीलियम का सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होगा। नियान का होगा 1s2 एंड 2s2 एंड देन 2p6। तो अगर हम देखें तो इसका पहला शेल भी बाई 2 कंप्लीट है और इसका इस सब शेल भी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही समा सकते हैं वो भी कंप्लीट है। अगर हम नियान को देखें तो इसका दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं कंप्लीट है। अगर सब शेल की बात करें तो पी सब शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसकी कैपेसिटी 6 की है, वो भी कंप्लीट है। तो इनके शेल्स और सब शेल्स कंप्लीट है, इनको कोई जरूरत है ही नहीं, ये सेल्फ सफिशिएंट है। हीलियम का पहला शेल बाई 2 और बाकी का बाई 8 कंप्लीट है। ठीक है, अब इनको कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं, आजादाना वजूद इसका हो सकता है। ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती क्योंकि इनको जरूरत है ही नहीं। अब इसके अलावा ये तो 6 एलिमेंट्स है, इसके अलावा 112 और है। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो उनकी लास्ट शेल्स या सब शेल्स या ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है। एंड दे ट्राई to complete their valence shell in order to get the stable electronic configuration of noble gases। वो भी इस तरह अपने आप को करना चाहते हैं कि हम इन जैसे हो जाए, इनकी तरह स्टेबल हो जाए। जब लास्ट शेल कंप्लीट होता है तो वो उनको हम स्टेबल कहते हैं। स्टेबल मींस लो एनर्जी स्टेट, और हमें पता है कि इस यूनिवर्स में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ठीक है, इन दिस यूनिवर्स everything goes towards stability। stability means low energy state। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ते हैं, आप भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं कि मैं स्टेबल हूं, मैं कुछ पढ़ लो, मैं कुछ कर सकूं, मैं कुछ बनो, मैं बड़ा आदमी बनो और मेरी जिंदगी आसानी के साथ गुजरे। मिसाल अगर हम लेते हैं तो अगर हम फर्श पर पानी डालते हैं तो ये हाई लेवल से लो की तरफ जाते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। इस तरह एयर या गैसेस हाई प्रेशर से लो की तरफ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एक मेटल को हीट करते हैं तो हीट या हरारत हाई हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ चला जाता है। ये भी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, तो 1916 में इन 1916 G.N. Lewis, Gilbert Newton Lewis used the concept of octet and the concept of Dirichlet electronic rules to explain the reactivity and stability। 1916 में गिलबर्ट न्यूटन लीविस ने concept of octet, what is octet? Oct means 8 electrons, and concept of Dirichlet which means 2 electrons, उसका एक कंसेप्ट पेश किया। हाइड्रोजन और हीलियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनमें एक शेल है। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको डबलेट रूल्स बोलते हैं, टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल। और इसके अलावा जो बाकी शेल्स है वो 8 इलेक्ट्रॉन पर कंप्लीट होते हैं। तो टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल्स। ये बाद में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये कंसेप्ट पेश किया कि हर एक एटम ट्राई करता है कि अगर इसका एक शेल है तो 2 से कंप्लीट हो, और इसका अगर आखिरी शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो। और यही एलिमेंट चाहते हैं कि हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये वाला हासिल करें नोबल गैसेस का, और हम भी स्टेबल हो जाए। तो इस तगो में अगर एटम के साथ कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो लूज करता है, अगर उसके साथ कमी है तो गेन करता है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी कम है, गेनिंग कैपेसिटी कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, मतलब लूजिंग कैपेसिटी कम है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है। सो एटम्स कैन कंप्लीट their last shells or valence shell either by 3 तरीकों से एक एटम अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करता है। either by losing इलेक्ट्रॉन, या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 है और तीसरी में 1 है। अब लास्ट शेल में 1 है, तो ये गेन नहीं कर सकता, इतनी तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, इतनी इसकी औकात नहीं है, सलाहियत नहीं है, तो ये आसानी के साथ ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी लूज करने से।
तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसका दूसरा शेल बाय 8 कंप्लीट हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से निकल गया। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो शेल भी खत्म हो गया। शेल इज द सर्कुलर रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। शेल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेल भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एटॉमिक नंबर 9 है, फर्स्ट शेल में 2 है, दूसरी में 7 है। अब इसका लास्ट शेल मतलब दूसरा शेल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट, तकरीबन कंप्लीट है। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसकी औकात है, इसमें सलाहियत है, इसकी कैपेसिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है बनिस्बत प्रोटॉन, -1 चार्ज आएगा और इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में अब 8 हो जाएंगे। तो इसका भी ये आखिरी शेल जो इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो गया बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए सोडियम आयन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम की भी 8 है, तो उसने नियरेस्ट नोबल गैस यान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल किया। इस तरह फ्लोराइड आयन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, इसने भी ये कन्फिगरेशन हासिल किया। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कंपाउंड फॉर्मेशन जरूरी है। अगर मैं ऐसा कहूं या आपसे पूछो कि सोडियम एटम मोर स्टेबल है या सोडियम आयन, तो ये नहीं, स्टेबल नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कहते हैं कि स्टेबिलिटी तब होगी जब लास्ट शेल कंप्लीट होगा, ये इसका तो कंप्लीट है, इसका तो नहीं है, तो ये क्यों स्टेबल है? इस पर चार्ज आ गया है और चार्ज पार्टिकल्स आर मोर रिएक्टिव, दीज आर लेस स्टेबल। ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। अगर चीज का सब शेल लास्ट शेल कंप्लीट है तो फिर क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब कंप्लीशन से भी अनस्टेबिलिटी मजीद बढ़ती है? तो अब ये रिएक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं। ये फ्लोराइड आयन और सोडियम आयन एक दूसरे के साथ मिलकर सोडियम फ्लोराइड बनाएंगे और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी का इखराज होता है। हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ हीट खारिज होती है। जब हीट रिलीज होती है तो हीट कम होती है, एनर्जी कम होती है, और जब एनर्जी कम होती है तो लो एनर्जी स्टेट को हम स्टेबल स्टेट कहते हैं। तो कंपाउंड शक्ल में ये स्टेबल होते हैं। अब ये आयोनिक शक्ल में मजीद अनस्टेबल है। जब कंपाउंड बनता है तब मजीद एनर्जी खारिज होती है, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, तो उस वजह से एनर्जी की खराज की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो स्टेबल स्टेट फॉर एलिमेंट्स इज कंपाउंड और मॉलिक्यूलर स्टेट। अब अगर जिसकी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लूज नहीं कर सकता आसानी के साथ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, गेन नहीं कर सकता, तो फिर एक और ऑप्शन है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऐसा है कि अगर एक हाइड्रोजन है, उसके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, उसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब 50-50 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और 2 इसके पहले शेल में आ सकते हैं, या तो वो एक गेन करेगा या यही एक लूज करेगा। लेकिन इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, ये दोनों इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर शेयरिंग करते हैं। जब शेयरिंग करते हैं और इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं तो इससे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम की न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करते हैं। ये देख ले आप, ये पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड हो गई, ये इतनी नजदीक भी नहीं होती बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एग्जिस्ट हियर, फासले पर होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके साथ जब काउंट होते हैं तो इसके पहले शेल में 2 हो गई। ये दोनों ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करते हैं तो इसके साथ भी काउंट होते हैं, तो इसकी भी 2 हो गई। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद बोथ द एटम, ये दोनों से काउंट होते हैं। तो इस तरह हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें दोनों की शेल कंप्लीट होती है। तो ये बेसिक्स तरीके थे कि क्यों एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, केमिकल्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करना। थैंक्स अ लॉट।